नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नव वर्ष 2022 लगभग एक महीने के बाद आने वाला है और 2021 का ये आखिरी महीना है। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में कि 2021 जाते जाते किन 6 राशियों को मालामाल करके जाएगा, किन राशियों पर बरसेगा धन, किन राशियों पर होगी माता लक्ष्मी की कृपा, क्या होंगी ग्रह स्थितियां और क्या है इसका आधार, जिसके चलते 2021 के अंत में बहुत से जातकों के बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। दिसंबर का महीना साल का आखिरी महीना होता है और इस महीने में हर व्यक्ति ये सोचता है कि चलो ये साल तो जैसा भी था बीत गया, अब नए साल की शुरुआत कैसे करें, कैसे अपने नए साल को बेहतर बनाएं, क्या कुछ संकल्प लें नए साल में। अभी से प्लानिंग शुरू हो जाती है। नए साल में व्यक्ति सोचता है कि मैं ये काम करूँगा, ये काम नहीं करूँगा, ये होगा मेरा टारगेट है। सेहत का ध्यान रखना है, या घर बनाना है, या गाड़ी लेना है, या बच्चों की हायर एजुकेशन पर पैसा खर्च करना है, या बच्चों के शादी ब्याह करने हैं। तो ये सारी प्लानिंग्स व्यक्ति करता है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। 2021 अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां बन रही हैं जिनके चलते दिसंबर का महीना आपके लिए यादगार बनने वाला है। धन का विचार, लक्ष्मी का विचार मुख्यतः गुरु और शुक्र की स्थिति के कारण किया जाता है। और सोने का सुहागा ये है कि दिसंबर माह में सूर्य और बुध भी बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं और मंगल चंद्रमा का महालक्ष्मी योग बन रहा है। तो ये आखिरी महीना 6 राशियों के लिए बहुत यादगार महीना रहेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, और ये जानकारी अच्छी लगे इसका लाभ उठाइए और अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जानकारी हो जाए और वो भी 2021 के जाते जाते दिसंबर के महीने में कुछ लाभ अर्जित कर सकें। पहली भाग्यशाली राशि है तुला राशि। आप ग्रह स्थितियों को समझें। तुला राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में हो रहा है, केंद्र के भाव में हो रहा है, और शनिदेव स्वराशि में है। तो यहाँ पर शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, केंद्र के भाव में राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। आपके लग्न के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र 8 दिसंबर को सुख भाव में गोचर कर जाएंगे। शुक्र और शनि की युति बनेगी और वह भी आपके सुख भाव में, जहाँ की शनिदेव राजयोग बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको हर तरह का भौतिक सुख सुविधा के साधन बनने के, मिलने के योग बन रहे हैं। शुक्र क्या है? धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। शनि क्या है? शनि आपसे परिश्रम करा करके और धन, वैभव, सुख प्राप्त कराते हैं। शनि शुक्र के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। तो आपको दिसंबर जाते जाते लास्ट महीने में धन प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। शुक्र की दृष्टि, सीधी दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि भी कर्म भाव पर पड़ रही है। शनिदेव भूमि से नीचे के पदार्थों के कारक हैं। तो जो जातक पेट्रोलियम, डीजल, ऑयल, मिनरल्स, गैस, इन सब के व्यापार व्यवसाय में संलग्न है, धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं। शुक्र क्या है? कला के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं। तो ऐसे जातक जो कि कला से संबंधित व्यापार व्यवसाय में संलग्न हैं, उन्हें प्रबल लाभ होगा।
अब यहाँ पर शुक्र तो आपको धन वैभव दिला ही रहे हैं। धन के जो दूसरे कारक हैं वो हैं देवगुरु, और देवगुरु पंचम भाव में है, संतान और शिक्षा के कारक हैं। संतान पक्ष से भी आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। हो सकता है कि आपके संतान को नौकरी मिल जाए और आपके घर में धन आगमन का एक नया स्रोत बन जाए। ये भी हो सकता है कि आपका कोई बच्चा आपका खुद अपना स्टार्टअप शुरू कर दे, कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करे और उसमें भी लाभ हो, वो घर का अर्निंग मेंबर बन जाए। देवगुरु की सीधी दृष्टि आपके कुंडली के लाभ भाव पर पड़ रही है, जहां से धन के लाभ, संतान के लाभ, शिक्षा के लाभ का विचार किया जाता है। और लाभ भाव के स्वामी कौन है? सूर्य हैं, जो कि पराक्रम भाव में देवगुरु की राशि में बुधादित्य योग बना रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं। तो दिसंबर के महीने में दो राजयोग बन रहे हैं। एक तो शनिदेव बना रहे हैं और दूसरे सूर्य बना रहे हैं। और देवगुरु की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ने से धन लाभ के प्रबल योग हैं, संतान के प्रबल योग हैं और विवाह के भी प्रबल योग हैं। विवाह अगर आपका होता है तो ससुराल पक्ष से भी आपको धन लाभ का पूरा योग बन रहा है। और यहाँ पर धन भाव में मंगल का गोचर है और मंगल स्वराशि के हैं, अत्यंत बलवान हैं। तो कुल मिलाकर के तुला राशि के जातकों के लिए ग्रह स्थितियां इतनी श्रेष्ठ हैं कि दिसंबर 2021 का महीना आपके लिए लाभ के प्रबल योग लेकर के आया है। सभी जो ग्रह हैं श्रेष्ठ भावों में बैठे हैं। शुक्र शनि सुख भाव में, देवगुरु संतान शिक्षा के भाव में, सूर्य पराक्रम भाव में, मंगल धन भाव में और देवगुरु की दृष्टि लाभ भाव में। और लग्न के स्वामी खुद हैं शुक्र और तुला राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। तो इस दिसंबर महीने का पूरा लाभ उठाइए, धन प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। दूसरी भाग्यशाली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लग्न के स्वामी हैं शुक्र और यहाँ पर शुक्र का गोचर भाग्य भाव में हो रहा है। भाग्य भाव में शनिदेव का भी गोचर है। त्रिकोण के भाव में शुक्र और शनि का गोचर बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला है। अभी तक अगर आपका कोई कार्य रुका हुआ था, भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, मेहनत आप कर रहे थे, शुक्र के आ जाने से अब आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। और भाग्य का जब सपोर्ट मिलेगा तो सीधी सी बात है आपके कार्य पूरे होंगे और कार्य जब पूरे होंगे तो आपको धन का लाभ होगा। शुक्र की दृष्टि और शनि की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है तो आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी। अब होता क्या है कि कुछ लोग इस संसार में अपने बल से, अपने पराक्रम से, अपनी ऊर्जा से, अपने शौर्य से सफलता अर्जित करते हैं। कुछ लोग ज्ञान, बुद्धि, विवेक से अपनी जीवन में सफलता अर्जित करते हैं और कुछ लोग अपनी कलात्मक अभिरुचि के बल पर इस संसार में सफलता अर्जित करते हैं। तो शुक्र और शनि दोनों की दृष्टि पड़ रही है पराक्रम भाव में। तो आपके अंदर अगर अभी तक कोई स्लैकनेस थी, कोई लापरवाही, कोई ढिलाई बन थी जो है, अब शुक्र के आ जाने से वो आलस्य, वो ढिलाई समाप्त हो जाएगी। आप पूरे मन से कार्य क्षेत्र में उतरेंगे, कार्य करेंगे। और मंगल की दृष्टि भी आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। मंगल स्वराशि में है तो मंगल आपके पराक्रम और शौर्य में वृद्धि करेंगे। आपके अंदर एनर्जी लेवल हाई रहेगा तो आप जो भी कार्य करेंगे पूरे उत्साह से करेंगे, पूरे मन से करेंगे तो लाभ होगा। धन के कारक हैं देवगुरु और देवगुरु लाभ भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। और अष्टम भाव में सूर्य बुध बुधादित्य योग बना रहे हैं। देवगुरु अष्टम भाव के स्वामी हैं तो आपके आयु में वृद्धि करेंगे। आप पर आने वाला कोई भी कष्ट वो अपने ऊपर ले लेंगे, ये देवगुरु की विशेषता होती है।
और देवगुरु केंद्र के भाव में है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किंग कुर्वति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक के केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर हो तो किसी भी ग्रह का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके सुख भाव पर, और देवगुरु कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी आपका कार्य क्या होगा, किस क्षेत्र से आपको लाभ होगा, इसको डिसाइड कर रहे हैं। तो देवगुरु ज्ञान के, धन के, बुद्धि के, विवेक के, सत्कर्म के, धर्म के कारक हैं। तो ऐसे जातक जो खास करके शिक्षक हैं या बैंक कर्मचारी हैं या वकील हैं, अर्थशास्त्री हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, काउंसलर हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य कर रहे हैं, शेयर मार्केट करेंसी का कार्य कर रहे हैं, ज्योतिष, राजनीति, धर्म उपदेश, मीडिया और पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को भी प्रबल धन लाभ का योग बन रहा है, चूंकि लाभ भाव के स्वामी खुद देवगुरु हैं। और धन भाव के स्वामी कौन है? बुध हैं। और बुध अष्टम भाव में बुधादित्य योग बना रहे हैं, और सूर्य और बुध दोनों की दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ रही है, धन भाव पर। और देवगुरु की दृष्टि भी, पंचम दृष्टि देवगुरु की ये पड़ रही है धन भाव पर। तो पैसा आएगा भी और पैसे का बचत भी होगी। फ्यूचर प्लानिंग्स 2022 की आपकी जो भी है, उसके लिए आपको 2021 में धन प्राप्त होने के प्रबल योग हैं। साथ ही साथ सूर्य और बुध बुधादित्य योग बना रहे हैं, और बुध जो है वो पंचम भाव, संतान और शिक्षा के भाव के स्वामी हैं। सफलता के योग हैं छात्रों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, और इसकी प्रबल संभावना है कि आपका कोई बच्चा, बेटा या बेटी गवर्नमेंट जॉब में आ जाए, क्योंकि बुधादित्य योग हमेशा गवर्नमेंट जॉब का कारक होता है। या फिर आपका कोई बच्चा घर का अर्निंग मेंबर हो, वो आपके व्यापार व्यवसाय में सहयोग करे, वहाँ से आपको पैसा मिलेगा। शनि और शुक्र भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र क्या है? शुक्र विवाह के कारक हैं। देवगुरु भी संतान और विवाह के कारक हैं, और दोनों ही ग्रह शुभ भाव में बैठे हैं, तो विवाह का भी प्रबल योग है। और आपका विवाह होता है तो ससुराल धनाढ्य होगी, वहाँ से भी आपको धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ग्रह स्थितियाँ इतनी बेहतर हैं कि आपको दिसंबर के महीने में धन प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। और आपके लग्न भाव में गोचर किसका है? राहु का। राहु क्या है? आकस्मिकता के कारक होते हैं। तो आकस्मिक रूप से कहीं न कहीं से आपको प्रबल धन लाभ के योग बन रहे हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2021 के महीने में ग्रह स्थितियां इतनी श्रेष्ठ हैं कि मैं समझता हूं कि कुंभ राशि के जातकों को सबसे पहली राशि माना जा सकता है, सबसे अधिक भाग्यशाली राशि माना जा सकता है, क्योंकि आपके लग्न भाव में ही देवगुरु का गोचर है। और देवगुरु अकेले ऐसे ग्रह हैं कि पूरी कुंडली को मैनेज कर लेते हैं। कुंडली में अगर कोई दोष भी हो तो देवगुरु संभाल लेते हैं। और आपके तो लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं, और देवगुरु ज्ञान के, धन के, बुद्धि के, विवेक के, मान सम्मान के कारक होते हैं। तो ये सब आपको प्राप्त होगा। देवगुरु की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? संतान और शिक्षा के भाव पर, परिवार के भाव पर, पार्टनरशिप व्यापार के भाव पर, और आपकी कुंडली के भाग्य भाव पर। अब आप सोचिए, क्या पैसा ही सब कुछ है? और भी चीजें हैं जो कि धन है, वैभव हैं, क्या है? अब आपके देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर, और इसके स्वामी है बुध। और बुध यहाँ पर बुधादित्य योग बना रहे हैं, और बुध और सूर्य की दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है। और सूर्य है शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी के कारक। आपके किसी बच्चे को सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं, आपके बच्चे को जॉब मिल जाए, यह भी एक धन है। देवगुरु संतान के कारक हैं, आपको संतान की प्राप्ति हो जाए, यह भी एक धन है। हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश चले जाएं,
ये भी एक लाभ की स्थिति है, क्योंकि शुक्र का गोचर कहाँ है? विदेश भाव में, और शुक्र विदेश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। देवगुरु की नवम दृष्टि कहाँ है? भाग्य भाव पर, और स्वामी कौन है? शुक्र, जो कि विदेश के भाव में है। अगर आपकी विदेश जाने की मनोकामना थी, बहुत दिनों से पूरी नहीं हो पा रही थी, आप विदेश जा सकते हैं। विदेश से बहुत प्रबल धन प्राप्ति के योग हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए, चार चार योग बन रहे हैं आपकी कुंडली में। मंगल कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, दिग्बली होते हैं, आपके पराक्रम, साहस, ऊर्जा में वृद्धि करेंगे। देवगुरु लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु लग्न के भाव में दिग्बली होते हैं। शुक्र द्वादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। और जो चौथा योग बन रहा है वो सबसे श्रेष्ठ है। देवगुरु लाभ भाव के भी स्वामी हैं, धन भाव के भी स्वामी हैं, और स्वयं लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो धन प्राप्ति के तो प्रबल योग हैं। और न केवल धन के साथ साथ आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के भी योग हैं। मंगल आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, अत्यंत बलवान हैं। और दिग्बली मंगल, जो जातक चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, फार्मासिस्ट हैं, या खुद का मेडिकल स्टोर है, कोई क्लिनिक है, या वो जातक जो कि मिलिट्री में है, एयरफोर्स में है, नेवी में है, या पैरामिलिट्री फोर्सेज में है, या पुलिस विभाग में है, ऐसे जातकों के लिए मंगल अत्यंत मंगलकारी सिद्ध होंगे दिसंबर के महीने में। जहाँ तक शुक्र की बात है, शनि भी गोचर कर रहे हैं विदेश भाव में, और शनि और शुक्र एक साथ हैं, तो शनिदेव शुक्र के प्रभाव को बढ़ा देंगे। यहाँ ध्यान देने की बात है, 8 तारीख तक शुक्र स्वयं लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, और 8 तारीख को विदेश भाव में गोचर करेंगे। और सूर्य और बुध, 10 तारीख को बुध आ जाएंगे, 16 को सूर्य आ जाएंगे, और यहाँ बुधादित्य राजयोग बन जाएगा। तो हर तरह से श्रेष्ठ लाभ आपको होने वाला है दिसंबर में। आप अपनी जन्म कुंडली जरूर देखें, उसमें अगर आपकी देवगुरु की या शुक्र की या शनि की दशा महादशा चल रही है तो बहुत बड़ा लाभ होगा आपको। मंगल की दशा महादशा चल रही है तो भी आपको श्रेष्ठ लाभ होगा। बस एक सावधानी रखना है आपको, चूँकि मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो संतान और शिक्षा के भाव पर पड़ रही है, तो गर्भवती माताओं को थोड़ा सा केयर करनी पड़ेगी, चूँकि मंगल जो है वो सर्जरी के कारक होते हैं। तो विशेष ध्यान रखें, गर्भवती माताएं डॉक्टर्स के संपर्क में रहें और मंगल का उपाय कर लें। बाकी कुल मिलाकर के ग्रह स्थितियां अत्यंत श्रेष्ठ हैं और आपको हर तरह का लाभ देने वाली हैं। शनि की दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है। शनिदेव आपके रोग, ऋण, शत्रु इन सब का विनाश कर देंगे। आइए अगली राशि के बारे में बात करते हैं। चौथी भाग्यशाली राशि है मकर राशि। आपके लग्न भाव में ही शुक्र और शनि का गोचर है, और शनिदेव स्वराशि में है। शुक्र का 8 दिसंबर को लग्न भाव में गोचर हो जाएगा, तो शनिदेव आपसे परिश्रम कराएंगे। शुक्र आपका व्यक्तित्व इतना आकर्षक बना देंगे, वाणी में इतना माधुर्य होगा, व्यवहार इतना मिलनसार होगा कि आप जहाँ भी जो भी कार्य करेंगे, हर कार्य में आपको सफलता अपने व्यक्तित्व के बल पर मिलेगी। साथ ही साथ शनिदेव केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में है, तो शश महापुरुष राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। शश महापुरुष राजयोग आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। आप जो भी कार्य कर रहे हों, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय कर हो, ज्योतिष हो, शिक्षण कार्य हो, या कॉरपोरेट जगत से आप जुड़े हुए हों, सब में उच्च सफलता दिलाने वाला योग होता है। शनिदेव भूमि, भवन, वाहन के कारक होते हैं, तो आपको भूमि भवन संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य है, रियल एस्टेट का कार्य है, या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क्स है, इनमें आपको सफलता मिलेगी। माइंस और मिनरल या पेट्रोलियम, डीजल, गैस या केमिकल प्रोडक्ट्स का आपका कार्य व्यवसाय है, वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ
आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, या आपका मेडिकल स्टोर है, फार्मा कंपनी है, वहाँ से भी आपको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक से अधिक व्यवसाय से आपको धन की प्राप्ति होगी। और आपकी कुंडली के लाभ भाव में जहाँ से कि धन प्राप्ति का विचार किया जाता है, संतान और शिक्षा के लाभ का विचार किया जाता है, वहाँ पर मंगल का गोचर है। और मंगल बहुत ही बलवान स्थिति में है। और मंगल क्या है? पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा। तो आप पूरे बल से, पूरे मनोयोग से, पूरी ऊर्जा के साथ जब कार्य करेंगे तो पैसा तो आपके पीछे पीछे भागेगा। पैसा तो आपको अपने आप सोच भी नहीं सकते हैं कि किस साधन से आपको धन की प्राप्ति हो जाए, और आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। और धन आएगा और धन की बचत भी होगी, क्योंकि धन भाव में देवगुरु का गोचर है और देवगुरु मार्गी अवस्था में है, श्रेष्ठ लाभ देने की स्थिति में है। तो यहाँ से आपको धन का भी लाभ होगा। सूर्य बुध खुद जो है छठे भाव में बैठे हुए हैं, बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपको विदेश से धन प्राप्त होगा। आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई व्यापार व्यवसाय है, वहाँ से आपको लाभ होगा। शुक्र और शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ सप्तम भाव पे पड़ रही है। शुक्र क्या है? विवाह के कारक हैं। और अगर आपका विवाह होता है तो प्रबल योग है विवाह के, और अगर विवाह होता है तो धनाढ़ ससुराल मिलेगी, वहाँ से आपको धन का लाभ होगा। देवगुरु की दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव में देवगुरु आपकी सुरक्षा करते हैं हर प्रकार के विघ्न बाधाओं से। आप पर कोई विपत्ति आने वाली होती है तो ये देवगुरु की विशेषता है कि वो आपके ऊपर विपत्ति नहीं आने देंगे। विपत्ति को वो अपने ऊपर जो है लेकर के और आपको बिल्कुल सुरक्षित ले जाएंगे। साथ ही साथ देवगुरु का गोचर सेकंड हाउस में है और स्वामी है शनिदेव। तो सेकंड हाउस से धन, संपदा, परिवार, वाणी, धन संचय, इन सब का विचार किया जाता है। परिवार से आपके अच्छे संबंध रहेंगे, स्नेह, सौहार्द और एक दूसरे की मदद करेंगे आप लोग। शुक्र और शनि आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं तो मधुर वाणी होगी, मिलनसार व्यवहार होगा। तो चूंकि शुक्र सुख सुविधा के कारक होते हैं तो आपको एक से अधिक स्रोतों से धन का लाभ होगा। और विशेषतः अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भी आपको लाभ होगा। पत्नी पक्ष से धन का लाभ होगा। और देवगुरु की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव ननिहाल का होता है तो ननिहाल से भी धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं। और देवगुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर तो है, यहाँ से आपको ससुराल पक्ष से भी धन का लाभ है। भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं जो कि बुधादित्य योग बना रहे हैं तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। कर्म भाव के स्वामी आपके लग्न भाव में बैठे हैं शुक्र, और यहाँ पर जो है शनि की भी दृष्टि पड़ रही है और देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो सभी ग्रह जो कि शुभ फल देने वाले जो शुभ ग्रह हैं वो शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए आपको प्रबल धन लाभ होगा। आप इस हिसाब से प्लानिंग कर लें। क्योंकि देवगुरु का गोचर 13 अप्रैल तक रहेगा तो 2022 में भी आपको अभी से शुरुआत होगी और आगे आपको लगातार धन का लाभ होता रहेगा। शनि भी आपके लग्न भाव में ही गोचर करेंगे। हालांकि शुक्र जो है अभी लग्न में है और इसके बाद शुक्र का गोचर 30 दिसंबर को आपके धन भाव में हो जाएगा। यहाँ पर आपको धन प्राप्ति कराएंगे जो है जनवरी के महीने में। तो कुल मिलाकर के ग्रह स्थितियाँ बहुत ही श्रेष्ठ हैं, इसका लाभ उठाएं। धनु राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2021 का महीना श्रेष्ठ लाभ की स्थितियाँ लेकर के आया है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है, अगर लाभ भाव का स्वामी धन भाव में गोचर करे या धन भाव का स्वामी लाभ भाव में गोचर करे तो महाधनी योग बनता है। महाधनी योग धन का योग होता है और ये ऐसा योग है कि अगर किसी जातक की कुंडली में बन जाए तो उसे जीवन भर धन की कमी नहीं होती। अब आप यहाँ देखिए, लाभ भाव के स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र का गोचर कहाँ है? धन भाव में। तो लाभ भाव के स्वामी धन भाव में गोचर कर रहे हैं, महाधनी योग बन गया, तो धन की कमी तो रहेगी ही नहीं। और यहाँ पर शनिदेव का भी गोचर है। शनिदेव शुक्र के प्रभाव को और अधिक बढ़ा देते हैं क्योंकि शनिदेव शुक्र के बहुत प्रबल मित्र हैं। तो धन भी आएगा और धन का संचय भी होगा।
शुक्र क्या है? सौंदर्य के कारक हैं। शुक्र क्या है? कला के कारक हैं। शुक्र क्या है? सुख सुविधाओं के कारक हैं। तो इन सब में वृद्धि करेंगे, धन और वैभव की उपलब्धि कराएंगे शुक्र आपको। आप गोल्ड में, शेयर में, प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे। आपके लग्न भाव में देखिए सूर्य और बुध बुधादित्य योग का बना, राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। लग्न भाव में ही राजयोग का बनना। सूर्य क्या है? शासन, प्रशासन, राजनीति, विदेश सेवा, इन सब के कारक हैं। सूर्य आपके आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आपके मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक हैं। और यहाँ पर बुध हैं जो कि बुद्धि, विवेक, स्किल, कौशल के कारक हैं। बुध आपके बुद्धि, विवेक, ज्ञान में वृद्धि कर देंगे। और सूर्य आपको शासन प्रशासन में, एक तो पहली बात तो सरकारी नौकरी का प्रबल योग है, दूसरी बात शासन प्रशासन से आपको लाभ होगा। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर लग्न के भाव में बुधादित्य योग बने तो राज दरबार का सुख प्राप्त होता है। अर्थात या तो आप शासन प्रशासन में होंगे, राजनीति में होंगे, वहां से धन मिलेगा, या आपके संबंध शासन प्रशासन में बैठे हुए उच्च पदस्थ अधिकारी जैसे कि आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स, या राजनीति में उच्च पदों पर जो अधिकारी हैं, नेतागण हैं, मंत्री हैं, सांसद है, विधायक, ऐसे लोगों से आपके संपर्क बहुत अच्छे होते हैं। ये होता है दरबार या राज सुख, और ये आपको मिलने वाला है। दिसंबर के महीने में मिल रहा है, मिलेगा। और बुध क्या है? व्यापार के कारक हैं। और बुध की दृष्टि और सूर्य की दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? सप्तम भाव पर पड़ रही है। और सप्तम भाव व्यापार का भी होता है। कर्म भाव के भी स्वामी बुध हैं और बुध बुधादित्य योग बना रहे हैं। तो जो जातक व्यापार के क्षेत्र में है उन्हें भी प्रबल धन का लाभ होगा। चूंकि बुध जो हैं, बुध व्यापार के भी कारक हैं, बुध सरकारी नौकरी के भी कारक हैं। तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में हैं उन्हें वेतन वृद्धि, प्रमोशन मिलेगा, उससे धन का लाभ होगा। जो किसी भी तरह का कोई व्यापार करते हैं, कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है, कोई उनका खुद का रिटेल स्टोर है, या कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, इस तरह का, या किसी भी तरह के व्यापार व्यवसाय में संलग्न हैं तो उन्हें प्रबल लाभ होना है धन का। और सुख भाव के स्वामी कौन है? देवगुरु। देवगुरु क्या होते हैं? धन और ज्ञान के कारक होते हैं, मान सम्मान के कारक होते हैं। और देवगुरु सुख भाव के स्वामी हैं तो आपको हर तरह का भौतिक सुख प्रदान करेंगे, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी। और शनिदेव धन भाव में गोचर कर रहे हैं, वाहन के कारक होते हैं, रियल एस्टेट के कारक होते हैं, तो आपको रियल एस्टेट से लाभ होगा। आप भूमि भवन संबंधी कार्यों में अगर हैं तो उससे आपको लाभ होगा। प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं या कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं उनसे लाभ होगा। चूँकि शुक्र और शनि की दृष्टि जो है वो सीधे पड़ रही है अष्टम भाव पर, और अष्टम भाव आयु का होता है। शनिदेव आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपको रोगों से मुक्ति दिलाएंगे, और साथ ही साथ आपको ज़मीन से नीचे के जो पदार्थ हैं अगर आप उसके व्यापार व्यवसाय में, जैसे कि माइंस, मिनरल्स, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन वगैरह, इसमें आपको प्रचुर मात्रा में धन का लाभ होगा। ससुराल पक्ष से भी आपको धन का लाभ होगा। शुक्र और शनि, देवगुरु, सूर्य और बुध, मंगल। देखिए अगर कुंडली के शुभ भाव जैसे केंद्र का भाव, पहला, चौथा, सातवां, 10वां, या त्रिकोण का भाव, या लाभ भाव और धन भाव, इन भावों में अगर शुभ ग्रह, श्रेष्ठ फल देने वाले ग्रह का गोचर होता है तो बहुत ही श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है। अब आप देवगुरु देखिए आपके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। अब शनिदेव उसके पराक्रम भाव के स्वामी हैं तो आपसे परिश्रम कराएंगे, आप अपनी मेहनत और ज्ञान के बल पर पैसा कमाएंगे। और देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है नवम भाव, भाग्य भाव पर, इसके स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य जो है आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, भाग्य का भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ देवगुरु की दृष्टि आपके संतान भाव, सप्तम भाव पर पड़ रही है तो आपको विवाह का भी योग है और संतान का भी योग है। और विवाह होता है तो भी धन है, वो भी एक तरह का धन लाभ है। संतान तो फिर कहना ही क्या है, संतान की प्राप्ति होती है तो उससे बड़ा धन तो कोई है ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के दिसंबर के महीने में धन के आपको
प्रबल योग हैं। और देवगुरु की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर और नवम दृष्टि जो है वो एकादश भाव लाभ भाव पर पड़ रही है। तो हर तरह से धन का लाभ कराएंगे आपको। मंगल आपके विदेश भाव में है, विदेश से लाभ कराएंगे धन का। और मंगल की दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पर, तो मंगल आपको रोग ऋण शत्रुओं से भी मुक्ति दिला देंगे और हर तरह का लाभ आपको प्राप्त होगा। तो इसका आप लाभ उठाएं। आखिरी भाग्यशाली राशि है वृश्चिक राशि। और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए तो मंगल ही सोने का कटोरा लेकर के आए हैं। देखिए, मंगल का गोचर आपके लग्न भाव में हो रहा है, स्वराशि में और केंद्र के भाव में। तो मंगल रोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। रोचक महापुरुष राजयोग मंगल के द्वारा बनाया जाने वाला राजयोग होता है, अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग होता है। और वो तब बनता है जबकि मंगल स्वराशि में हो और केंद्र के भाव में गोचर करें। तो मंगल आपकी कुंडली में रोचक महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। इससे क्या होगा, आपके पराक्रम साहस में वृद्धि करेंगे, आप ऊर्जा और शौर्य से भरे रहेंगे, इच्छा शक्ति आपकी बहुत ही स्ट्रांग होगी। जिस कार्य को शुरू करेंगे उसे समाप्त करके ही दम लेंगे। हालांकि क्रोध भी होगा आपके अंदर, लेकिन स्वभाव में निडरता होगी और दूसरों पर शासन करने की प्रवृत्ति होगी। आप ना तो किसी से डरेंगे और ना दबेंगे। मंगल बहुत ही उग्र ग्रह हैं और ऐसे जातकों का स्वभाव अत्यधिक उग्र होता है। और यहाँ तो सूर्य भी आपके वाणी के भाव में है, तो वाणी आपकी उग्र रहेगी, इस पर आपको नियंत्रण करना होगा। लेकिन मंगल आपके अंदर क्विक डिसीजन की क्षमता देंगे। किसी भी कार्य को करना है नहीं करना है ये आप तुरंत डिसाइड कर लेंगे। मंगल आपको महत्वाकांक्षी बनाएंगे, परिश्रमी बनाएंगे, पराक्रमी और ऊर्जा से भरपूर कर देंगे आपको। और अपने परिश्रम के बल पर आप धन और उच्च पद प्राप्त करेंगे। ऐसे मंगल जो कि लग्न भाव में गोचर करें, स्वराशि के हों, तो अच्छे डॉक्टर, अच्छे सर्जन, अच्छे सैन्य अधिकारी बनाते हैं। गेम्स स्पोर्ट में अगर आपकी रुचि है और अगर मंगल बलवान है तो विश्वव्यापी ख्याति भी प्राप्ति होती है। मंगल भूमि के कारक हैं, तो आपको अचल संपत्ति, भूमि, रियल एस्टेट से लाभ होगा। साथ ही साथ अगर आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, अग्नि से संबंधित कार्य, इंजीनियरिंग या फोर्स में हैं आप, या पुलिस विभाग में हैं, या आप चिकित्सा क्षेत्र में हैं, तो आप बहुत बड़ा लाभ अर्जित करेंगे। नेतृत्व क्षमता आप में भरपूर होगी। ये तो रहा मंगल का प्रभाव। आपकी कुंडली में दिसंबर के महीने में महाधनी योग भी बन रहा है। महाधनी योग ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि अगर लाभ भाव का स्वामी धन भाव में गोचर करें या धन भाव का स्वामी लाभ भाव में गोचर करें तो महाधनी योग बन जाता है। यहाँ देखिए, लाभ भाव के स्वामी हैं बुध और बुध का गोचर है धन भाव में, महाधनी योग बन गया। महाधनी योग जिस जातक की कुंडली में बनता है उसे धन की कमी नहीं होती है कभी भी। तो आपको अपने बुद्धि बल से, अपने ज्ञान से धन की प्राप्ति होगी। और धन की न केवल प्राप्ति होगी बल्कि धन का संचय भी होगा। आप मंगल के प्रभाव से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्लाट खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं। और अभी शुक्र की बात तो रह गई। शुक्र का गोचर पराक्रम भाव में है और शुक्र और शनि की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है, तो भाग्य का भी फुल सपोर्ट मिलेगा। और शुक्र तो धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। तो आप अपने व्यक्तित्व, अपने मधुर वाणी और अपने मिलनसार व्यवहार के बल पर कला के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे और प्रबल धन प्राप्ति का योग है। जहां तक बात करें देवगुरु, देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के केंद्र के भाव में है, सुख भाव में है। और देवगुरु के बारे में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक की कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर है उसका कोई भी ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और साथ ही साथ देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के सुख भाव में है, तो आपको हर तरह का भौतिक सुख उपलब्ध कराएंगे। ज़मीन, जायदाद, वाहन, मकान, ये सब तो प्राप्त होगा ही। साथ ही साथ आपके पास बहुत पैसा है लेकिन मानसिक शांति नहीं है तो पैसा बेकार है। तो देवगुरु आपको
मानसिक शांति भी उपलब्ध कराएंगे। पारिवारिक जनों के बीच में प्रेम और सौहार्द बना रहेगा और आप बड़े ही व्यवस्थित ढंग से अपने परिवार को चलाएंगे। देवगुरु संतान और शिक्षा के भाव के स्वामी हैं। देवगुरु धन भाव के स्वामी हैं और केंद्र के भाव में सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। आपको संतान से सुख प्राप्त होगा। संतान की प्राप्ति हो सकती है या आपके संतान को जॉब मिल जाए, क्योंकि सूर्य और बुध बुधादित्य योग बना रहे हैं धन के भाव में, तो आपके संतान को जॉब मिल सकती है, नौकरी मिल सकती है। आपकी संतान, आपके बच्चे कोई ना कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। ज़्यादा संभावना यह है कि कार्यक्षेत्र के कर्म भाव के स्वामी हैं सूर्य और दृष्टि पड़ रही है देवगुरु की। तो ऐसे जातक जो कि शासन प्रशासन, राजनीति, विदेश सेवा, प्रशासनिक सेवा या न्यायिक सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें बहुत लाभ के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ जो जातक बुद्धि से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, शिक्षक हैं, बैंक कर्मचारी हैं, वकील हैं, अर्थशास्त्री हैं, काउंसलर हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर या ब्रोकरेज, ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य कर रहे हैं, ज्योतिष, राजनीति, धर्मोपदेश, मीडिया, पत्रकारिता या मार्केटिंग, इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को भी धन का प्रबल लाभ होने का योग है इस दिसंबर के महीने में, और आपको विदेश से भी लाभ होगा। शुक्र आपके विदेश भाव के स्वामी हैं। विदेश भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो आपको विदेश से लाभ होगा। विदेश में आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, वहाँ से आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो वहाँ से भी लाभ होगा। और आपके सप्तम भाव के स्वामी भी शुक्र हैं। शुक्र विवाह के कारक हैं, देवगुरु विवाह के कारक हैं, संतान के कारक हैं। ये दोनों ही ग्रह, शुक्र और देवगुरु, देवगुरु का सुख भाव में गोचर, हर तरह का सुख, संतान का सुख, शिक्षा का सुख, विवाह का सुख, पारिवारिक सुख। सप्तम भाव के स्वामी है शुक्र, विवाह के प्रबल योग हैं और विवाह होगा, ससुराल धनाढ्य होगी, धन की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के दिसंबर का महीना धन प्राप्ति का श्रेष्ठ योग लेकर आया है, इसका लाभ उठाएं। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।